हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि अगर आप जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं या आप जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं तो आप घर बैठे ही कैसे जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, अपने जीएसटी नंबर कैसे ले सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, वीडियो को स्किप मत करिएगा ताकि किसी तरह की कोई जानकारी आप लोगों से मिस ना हो। और हाँ, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि जो भी नई वीडियो बनाऊँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस पेज पे आना है, यहाँ पे सर्विस पे जाएंगे। सर्विस में जाएंगे तो रजिस्ट्रेशन में आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह सा पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का एक पूछेगा और यहाँ पे एक टीआरएन नंबर का पूछेगा। ठीक है, तो अभी हम न्यू रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। टीआरएन नंबर क्या होता है मैं आपको बता दूंगा आगे, लेकिन अभी आपको न्यू रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे अप्लाई जितना भी जो ये डिटेल है यहाँ पे आपको मैनुअली फिलअप करना है। तो सबसे पहले आई एम ए टैक्स पेयर, स्टेट जो है स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट जो है डिस्ट्रिक्ट हमने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद लीगल नेम ऑफ बिजनेस एज मेंशन इन पैन, जो पैन कार्ड पे आपका नाम मेंशन होगा उस नाम को यहाँ पे आपको डालना है। तो जैसे मान लीजिए आपके पैन पे जो भी नाम है, रीमा सीमा जो भी है उसको यहाँ पे सिंपली आप डालेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे जो पैन नंबर है, पैन नंबर को आपको फिलअप करना है। जिसके नाम से जिसका भी रजिस्ट्रेशन आप कर रहे हैं तो उसका पैन कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो उसका पैन नंबर यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पे नीचे आपको डालना है ईमेल एड्रेस, लेकिन ध्यान रखिएगा ईमेल एड्रेस वही डालिएगा जो आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि इस पे ओटीपी आएगा जो कि आप खोल के उस ओटीपी के देख सके। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर पे भी सेम चीज़ ध्यान देना है कि आपके पास वही मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके पास अवेलेबल हो, क्योंकि उस पर ओटीपी आएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कैप्चा डालना है और कैप्चा डालने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। ठीक है, प्रोसीड पे जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरह से कुछ पेज आ जाएगा जिसमें आपको मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी, यानी जो मोबाइल आपने डाला और जो ईमेल आईडी डाला दोनों पे आपको ओटीपी जाएगा। मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा उसको यहाँ पे डालना है। ठीक है, उसके बाद जो ईमेल पे आपकी ओटीपी आएगा वो भी आपको ध्यान देना है, उस ईमेल को आपको ओपन करके रखना है और यहाँ पे उस ईमेल का भी डालना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने मोबाइल का जो ओटीपी आया था उसको डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने डाल दिया ईमेल का जो ओटीपी आया। ठीक है, इस पे ये इसलिए होता है कि आप जो ईमेल और मोबाइल नंबर डाल रहे हैं वो वेरिफिकेशन के लिए, वेरीफाई ओटीपी के लिए ये आपको आता है जिसमें आपको डालना होता है। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। जैसे ही करेंगे आप ऊपर देखेंगे कि यू हैव द सक्सेसफुल सबमिट ए पार्ट ए। ठीक है, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से ये टीआरएन नंबर हो गया। अभी पीछे आपको टीआरएन नंबर आ रहा है, तो ये जब डिटेल भर लेंगे तो आपको एक टीआरएन नंबर इशू होता है, ये जिसको पार्ट ए कहते हैं। पार्ट ए इशू होने के बाद आपको पार्ट बी 15 दिन के अंदर आपको भरना होता है। ठीक है, तो टीआरएन नंबर अपने को मिल गया। अब आते हैं उसी पेज पे, नई रजिस्ट्रेशन पे हमने पहले किया था। आप टीआरएन नंबर पे क्लिक करेंगे। जो हमने टीआरएन नंबर वहाँ पे इशू किया था उसका हमें फ़ोटो ले लेना था, पहले ले लेना है। मैं अभी बताया नहीं लेकिन अभी बता रहा हूँ कि आप उसको फ़ोटो या कहीं नंबर जो टीआरएन नंबर वो सेव कर लें। उसके बाद टीआरएन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको कैप्चर डालना है और सिंपली प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे ही करेंगे आपको ईमेल आईडी पे और मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी जाएगा वेरीफाई करने के लिए जो आपने अभी डाला था मोबाइल नंबर। तो कोई भी आप अगर मोबाइल नंबर पे आए तो मोबाइल नंबर वाला पहले डाल दीजिए, अगर ईमेल वाले यहाँ पे कोई भी डाल सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मेरे पास मोबाइल नंबर का जो ओटीपी है वो बहुत जल्दी आ गया, इसलिए मैंने उस पर डाल दिया और डालने के बाद सिंपली हमने यहाँ पर प्रोसीड कर दी। ठीक है, तो ये हमारा जो कुछ इस तरह से हमारा जो अपने फॉर्म जो है इस तरह से कुछ सबमिट किया। अब इसमें आगे का जो प्रोसेस है यहाँ पे देखेंगे, फॉर्म नंबर GST REG 01 ये आपके सामने शो हो रहा है। अब इसको हमें एक्शन वाले बटन के नीचे देखेंगे एडिट करने का ऑप्शन आ रहा है। अब ये जो चीज़ है ये सारे डिटेल आपको फिलअप करना है। ठीक है, जो भी आपका बिजनेस का होगा, अपना पर्सनल होगा, आपका एड्रेस होगा, रेसिडेंस एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर होगा, पैन कार्ड होगा, सारे डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। तो सबसे पहले आपको बिजनेस वाले ऑप्शन पे आना है। बिजनेस डिटेल है ना, बिजनेस डिटेल में आपका ऑटोमेटिक यहाँ पे जो पैन कार्ड पर नाम था पैन कार्ड आ जाएगा।
देन उसके बाद यहाँ पे ट्रेड नेम डालना है। बिजनेस डिटेल्स में आपको ट्रेड नेम, जो भी आपकी बिजनेस जो करेंगे उसका जो ट्रेड नेम रखेंगे वो ट्रेड नेम डालेंगे। देन उसके बाद आपकी यहाँ कंपनी किस तरह का है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, जो भी होगा वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो अभी हमारी प्रोप्राइटरशिप है क्योंकि जो ऑनर हैं वो सेम है, ठीक है, तो एक ही है, तो इसलिए हमने प्रोप्राइटरशिप कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पे नेचर ऑफ द स्टेट, ठीक है, यहाँ पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कहीं अदर, मैं दिल्ली का भर रहा हूँ तो मेरी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली है। अगर मान लीजिए और किसी स्टेट का भरते हैं तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट अलग अलग होते हैं, वो अपने हिसाब से अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आर यू अप्लाइंग टू रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्स पर्सन, अगर यस है तो हाँ तो इसको ऑन कर देंगे, नहीं तो नहीं रहने देंगे। उसके बाद ऑप्शन 2 कंपोजिशन अगर चाहिए तो ठीक है, नहीं तो इसको वैसे ही रहने देंगे। देन उसके बाद आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है कि रीजन में क्या सिलेक्ट करना है कि क्या आप ये जो जीएसटी नंबर ले रहे हैं वो किस रीजन से ले रहे हैं। तो आपको बहुत सारे इसमें रीजन दिख जाएगा। मैंने यहाँ पे जो सिलेक्ट कर लिया, अदर कर सकते हैं, या अगर मान लीजिए आपको, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं इंटर स्टेट सप्लाई, यानी मेरे को एक स्टेट से दूसरे स्टेट मेरे को सेल करना है, तो इसलिए मैं रजिस्ट्रेशन नंबर ले रहा हूँ, तो यहाँ पर मैंने डाल दिया। उसके बाद यहाँ पे उस डेट को सिलेक्ट करना है जब से आपके बिजनेस स्टार्ट हुआ है, तो ठीक है। उसके बाद अगला जो है आपकी जो रजिस्ट्रेशन करने की जो लायबिलिटीज कब से बन रही है वो डाल देना है। तो मैंने दोनों में 18 मई 2023 डाल दिया है एग्जाम्पल के रूप में, तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं जो आपके बिजनेस की स्टार्टिंग का डेट है वो, और जब आपकी लायबिलिटी जो है जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करने की वो डाल सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है कि अगर कोई और अदर रजिस्ट्रेशन आपके पास है किसी चीज़ में तो यहाँ पे आप उसको डाल सकते हैं। तो मेरे पास नहीं है, अगर आपको है तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे टाइप ऑफ रजिस्ट्रेशन में से, और सेलेक्ट करके सिंपली आपको यहाँ पे इस वाले पेज को सेव करना है। तो अगर मान लीजिए कोई सिलेक्ट करेंगे, कोई रजिस्ट्रेशन है, सेव जैसे ही करेंगे तो रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा, उसकी डॉक्यूमेंट फ़ोटो अपलोड करना पड़ेगा, उसके बाद सेव करेंगे। तो मेरे पास नहीं है कोई अदर, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और सिंपली सेव कर दिया। देन उसके बाद यहाँ पर आपको आना है प्रोमोटर, ठीक है, प्रोमोटर पार्टनर्स में, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको पर्सनल कुछ इन्फॉर्मेशन डिटेल इसमें भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपके जो नाम है वो पैन कार्ड के हिसाब से ऑटोमेटिक आ जाएगा, या आप अपने हिसाब से इसमें डाल सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है पैन कार्ड के नाम से, पैन कार्ड के हिसाब से ही आपको नाम डालना है, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन में आपका पैन कार्ड पे जो नाम है वही डालना है, ऐसा नहीं कि कुछ और डाल दिया तो वो आपको रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। उसके बाद नीचे फादर नेम में आपको फादर नेम होगा वो डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ में अपना जो पैन कार्ड पे बर्थ ऑफ डेट है आपका, जो भी प्रोप्राइटर है जिसकी पैन कार्ड आधार कार्ड लग रहा है वो डालना है यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालना है प्रोप्राइटर का, जो भी प्रोप्राइटर है उनका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी जो भी है वो डाल देंगे, क्योंकि इस पर ओटीपी जो भी मैसेज वगैरह मेल वगैरह आता है इस मेल और इस मोबाइल नंबर पे आएगा, तो आपको ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी यहाँ पे डालना है। लेकिन ये चीज़ ध्यान देना है कि जो भी मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले वो ऐसा मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाले जो कि हमेशा अवेलेबल न रहे। ऐसा नहीं कि डम्मी कोई नंबर डाला फिर 2 दिन के बाद उसको चेंज कर दिया तो वो दिक्कत होगा। तो आपको ये चीज़ आपको ध्यान देना है, ठीक है। उसके बाद आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में आपको डालना है कि डेस्टिनेशन, तो डेस्टिनेशन में आप इनका डाल देंगे प्रोप्राइटर, अगर मान लो पार्टनर है तो पार्टनर, ठीक है, अगर प्रोप्राइटर है तो प्रोप्राइटर। तो मैंने मान लीजिए इसमें प्रोप्राइटर मेरे थे इसलिए मैंने इनको प्रोप्राइटर डाल दिया। इसके बाद यहाँ पे आपका पैन कार्ड ऑटोमेटिक आएगा क्योंकि आपने ऊपर पैन कार्ड पीछे डाला था। नीचे रेसिडेंस एड्रेस में प्रोप्राइटर का आएगा, ठीक है। इसमें जो भी आपने प्रोप्राइटर ऊपर डाला है वो पैन कार्ड पे जो आपका एड्रेस होगा वही एड्रेस यहाँ पे आपको डालना है, ठीक है। जो पैन कार्ड पे आपका एड्रेस होगा वही रेसिडेंस एड्रेस पे यहाँ पे डालना है कि हाँ ये फलाना जगह आप रह रहे हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने कुछ एड्रेस, पहले पिन कोड डालना है, कंट्री डालना है, स्टेट डालेंगे, डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, देन उसके बाद स्टेट कोई गली नंबर वगैरह है तो वो गली नंबर डाल देंगे, यानी जो कंप्लीट एड्रेस होता है वो कंप्लीट एड्रेस आपको इसमें डालना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखें बिल्डिंग नंबर, ठीक है, नियर बाई लैंडमार्क अगर कुछ भी है, फ्लैट नंबर, फ्लोर नंबर, तो आपको सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। आपकी जो प्रॉपर डिटेल है वो प्रोप्राइटर का पूरा प्रॉपर डिटेल यहाँ पर डालना है। उसके बाद यहाँ पे प्रोप्राइटर का जो है उनका एक सेल्फी फ़ोटो भी डाल सकते हैं, या अगर आपके पास कोई फ़ोटो है तो वहाँ से उसको सिलेक्ट करके भी डाल सकते हैं, लेकिन पुराना कोई फ़ोटो डालेंगे तो उसमें 100 MB का ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं अपलोड होगा, तो आपको ये चीज़ ध्यान देना है।
तो सेल्फी भी डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप क्या करेंगे कि उसको ध्यान देना है आपको कि जो फ़ोटो अपलोड करें वो स्वयं भी करें। उसके बाद इसको सेव और कंटिन्यू पर हम क्लिक कर देंगे। अगला जो पे आएंगे वो है अथोराइज सिग्नेचरी। ठीक है, अथोराइज सिग्नेचरी में जो डिटेल आपने पर्सनल डाला था वही चीज़ है। अगर मान लीजिए आप खुद अथोराइज सिग्नेचरी हैं तो आप यहाँ पे करके सिंपली इसको सेव कर देंगे। अगर किसी दूसरे पर्सन को इसमें अथोराइज सिग्नेचरी बनाना चाहते हैं तो उसको सारे डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आएंगे यहाँ पे अगले वाले पे। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसको हम सेव और कंटिन्यू सिंपली हम कर देंगे। ठीक है, क्योंकि अथोराइज, डू यू हैव एनी अथोराइज, ठीक है, तो यहाँ पे आपको खुद है अथोराइज, इसलिए किसी अदर को ऐड नहीं करना, इसलिए मैंने यहाँ को सिंपली सेव कर दिया। ठीक है, अगला जो है हमारा वो है प्लेस ऑफ बिजनेस। ठीक है, यानी जहाँ आप बिजनेस करेंगे, जो आपका कंपनी होगा उसका पूरा डिटेल यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है। ठीक है, क्या डालना है, एड्रेस। तो बिजनेस ऑफ प्लेस में आपका जो पिन कोड है वो पिन कोड डालेंगे। ठीक है, जहाँ आपका बिजनेस होगा, यानी जहाँ आपकी फैक्ट्री जो भी जहाँ के लिए आप रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं उसका ये एड्रेस आपको डालना पड़ेगा। पिन कोड डाला हमने, डिस्ट्रिक्ट डाला, देन उसके बाद आपकी जो भी एड्रेस होगा, बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, ठीक है, नियर बाय लैंडमार्क जो भी होगा ये आपको यहाँ पे एक एक अगर जो आपके पास अवेलेबल हो, जो आपको एड्रेस में हो वो आपको भरना है। मेन चीज़ ध्यान देना है आपको यहाँ पे जो स्टेट जस्ट जो ड्यूरेशन वार्ड है ये आपको करेक्ट भरना है, आपको ये चीज़ ध्यान देना है। और ये चीज़ पता है कैसे चलेगा कि आपकी कौन से वार्ड में पड़ेगा, कौन से सर्कल में पड़ेगा, कौन से सेक्टर में पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान देने के लिए सबसे बढ़िया उपाय ये है कि आप किसी भी उस एरिया का किसी कंपनी या किसी भी जो रजिस्ट्रेशन है दिल्ली में और सॉरी जीएसटी में, उनका आप जीएसटी नंबर लेके उसमें से आप चेक करके एक बार डाल सकते हैं। वो चेक कैसे करेंगे मैं किसी वीडियो में बता दूंगा किस तरह से आपको वो सर्च करना है। तो ये आपको वार्ड नंबर, सर्कल नंबर जो भी है ये करेक्ट डालना, ये नहीं तो आपका जो है एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम रेंज में सिलेक्ट करेंगे, जो भी रेंज आपका लगता है वो रेंज आपको सिंपली सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो उसके बाद नीचे आएंगे कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपको अपना ईमेल एड्रेस, जो भी मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर वगैरह जो भी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे नीचे वाले में यहाँ पे सिलेक्ट करना है आपको आपका जो प्लेस है वो रेंटल है, खुद का है, लीज पे है, कैसे है, वो सारे डिटेल यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है। तो इसमें ऑप्शन आ रहा है ओनर का भी, लीज का भी और रेंटेड का भी। तो मान लीजिए मैंने रेंटेड पे लिया है तो यहाँ पे मैंने इसको हम रेंटेड सेलेक्ट कर लेंगे। तो रेंटेड अगर करेंगे तो यहाँ पे आपको रेंट एग्रीमेंट होना चाहिए। ओनर है तो आपकी जो भी आपने हाउस टैक्स वगैरह भर रहे हैं तो उसका स्लिप वगैरह होना चाहिए। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए मेरे को रेंटेड सेलेक्ट करना है तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसको क्या करेंगे, रेंटेड हमने सेलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे आपके बहुत सारे ऑप्शन आ जाएगा, रेंट एग्रीमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वो सारे अगर जो भी है आपके पास रेंट एग्रीमेंट है वो सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे उसका रेंट एग्रीमेंट का जो भी वो रेंट एग्रीमेंट है यहाँ पे आपको अपलोड करना है, वो भी 1 MB का होना चाहिए। ठीक है, 1 MB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद नेचर ऑफ बिजनेस यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, आपकी जो बिजनेस हो किस तरह का है, रिटेलर है या मैन्युफैक्चरिंग है, जिस तरह का भी हो इसमें से आपको देख के वो सिलेक्ट कर लेना है। तो जैसे मान लीजिए मेरे को सिंपली यहाँ पे मैं एग्जांपल के रूप में रिटेलर बिजनेस कर देता हूँ और सिंपली इसको हम क्या करेंगे, सेव और कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिटेल आगे का फिलअप। उसके बाद आएंगे एडिशनल प्लेस, इसमें हमारा कुछ नहीं है, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक है, उसके बाद आप आएंगे इस पर गुड्स एंड सर्विस पे। अब ये चीज़ भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फिलअप करना है आपको गुड एंड सर्विस, तो इसमें आपको ध्यान देना है। आपको वैसे 5 यहाँ पे देखेंगे ना, प्लीज़ स्पेसिफाई टॉप 5 कम्युनिटीज, यानी 5 जो आपके जो भी गुड्स की अगर सर्विस गुड्स की अगर बिजनेस कर रहे हैं, कोई सेल कर रहे हैं तो 5 कुछ ऐसे गुड्स के HSN कोड आपको डालना है जो कि आपके टॉप में सेल करते हैं, सेल करने वाले हैं। तो जैसे मान लीजिए मैंने इसमें कुछ HSN कोड सेलेक्ट करके इसमें हम सिंपली 5 HSN कोड का मटेरियल जो भी है, जैसे मान लीजिए मेरे जो मटेरियल है उसके HSN कोड ये है 3824। ठीक है, इसके अंदर जो भी आते हैं मटेरियल वो आपके आगे नाम आ जाएगा। तो इस तरह से आपके जो भी प्रोडक्ट हो गए उनके 5 का आपको HSN कोड डाल के इस तरह से सेव कर देना है।
ठीक है। अगला आपका है इसमें स्टेट, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना है, इसको सिंपली आपको सेव और कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अगर आप न्यू रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं तो आपके पास किसी तरह का कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है तो उसके बाद ये जो आधार ऑथेंटिकेशन है, इस पे आपको यहाँ पे जब सारे डिटेल फिलअप कर देंगे तो यहाँ पे आपका जो पैन कार्ड है वो प्रोप्राइटर का यहाँ पे शो होगा, उसके नाम शो होगा, ठीक है। प्लेस शो होंगे, प्लेस सेलेक्ट करना है और सिंपली इसको हम क्या करेंगे, सेव और कंटिन्यू पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद जो मेन चीज़ है आपका वेरिफिकेशन में ऊपर आई हेयर वाले पे यहाँ पे टिक कर देंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, आपकी जो भी पैन कार्ड वगैरह डिटेल डालेंगे वो यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस जो भी प्लेस होगा वो प्लेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सबमिट विथ ईवीसी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे आपके मोबाइल नंबर पे एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी के पे क्लिक करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन है, जो भी ये आपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म अप्लाई किया है वो आपके सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद आपके ईमेल आईडी पे एक हाइपर लिंक का मेल आएगा जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन ऑफ आधार कार्ड के लिए एक लिंक दिया जाएगा। उस लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप आधार कार्ड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद अपने आधार कार्ड नंबर को डालना है। अपने आधार कार्ड बोले तो जिसकी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जिस भी प्रोप्राइटर का आप रजिस्ट्रेशन करें उसका आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उस आधार कार्ड से जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस मोबाइल पे आपको ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद वैलिडेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपकी जो ये आधार ऑथेंटिकेशन है ये आपकी सक्सेसफुली हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने जीएसटी नई रजिस्ट्रेशन जीएसटी में रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।